इस वीडियो के माध्यम से कंपैरिजन करेंगे कॉइनस्विच एक्सचेंज एंड बाइनेंस एक्सचेंज, दोनों में क्या डिफरेंट है, दोनों में से सबसे अच्छा एक्सचेंज कौन सा है, आपके लिए दोनों में से सबसे बेहतर कौन सा हो सकता है। उम्मीद करूंगा कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत सारे जो पॉइंट है वो कवर करने वाला हूँ। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा बड़ा हो, बट दोनों के बारे में आपको डिटेल में जानने के लिए मिल जाएगा। कॉइनस्विच एक्सचेंज लॉन्च हुआ था 2020 में एंड बाइनेंस एक्सचेंज लॉन्च हुआ था 2017 में। कॉइनस्विच एक्सचेंज एक इंडियन प्लेटफॉर्म है एंड ये इंटरनेशनल एक्सचेंज नहीं है। सिर्फ अगर आप एक इंडियन यूजर हैं तभी आप इस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। अगर आप एक इंडियन यूजर नहीं है तो आप कॉइनस्विच एप्लीकेशन या फिर कॉइनस्विच एक्सचेंज को यूज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा इनका जो कॉइनस्विच प्रो वर्जन है वो भी आप यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बाइनेंस की बात करते हो, बाइनेंस के जो सीईओ हैं, सीजेड या सीजी भी आप उनको बोल सकते हो, उनसे पूछा गया था कि बाइनेंस का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, यानी कि जो इनका ऑफिस है वो कहाँ है। सो यहाँ पे क्लियरली जो सीजेड है वो बोलते हैं कि हमारा कोई यहाँ पे जो ऑफिस है वो नहीं है। हमारी जो कंपनी यानी कि जो बाइनेंस एक्सचेंज है वो एक डिसेंट्रलाइज कंपनी है। अगर आपको नहीं पता सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज में क्या अंतर होता है, डिटेल में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बट आप इतना समझ लीजिए, सेंट्रलाइज के एक मालिक होता है, जैसे कि सीजेड है, वो जब चाहे तब बाइनेंस एक्सचेंज को बंद कर सकते हैं, विड्रॉल बंद कर सकते हैं, कुछ भी बंद कर सकते हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का अगर आपके पास की है, यानी कि जैसे ट्रस्ट वॉलेट में आपने अकाउंट ओपन किया तो आपको एक की मिलती है, वहां पे केवाईसी नहीं होती है, आपकी की आपके पास है, मतलब आपका क्रिप्टो आपके पास है। लेकिन सीजेड का कहना है कि भाई हमारी डिसेंट्रलाइज कंपनी है, तो यहाँ पे इन्होंने अपना जो हेडक्वार्टर है यानी कि जो ऑफिस है बेसिकली वो नहीं बताया है। अगर आप ऐसे बाइनेंस एक्सचेंज का ऑफिस देखोगे तो बाइनेंस एक्सचेंज काफी जगह सिंपली रजिस्टर्ड है। सो आपको यहाँ पे जो इनका हेडक्वार्टर है या कंट्री जहां जहां ये सिंपली रजिस्टर्ड है उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। क्रिप्टो मार्केट में जितने भी एक्सचेंजेस हैं उनमें नंबर 1 पे बाइनेंस एक्सचेंज है एंड फिलहाल बाइनेंस एक्सचेंज के जो रिजर्व हैं वो भी उन्होंने बताए हैं कि उनके पास कितना जो फंड है वो रखा हुआ है। अमाउंट यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि हमारे पास इतना बिटकॉइन है, इतना इथेरियम है, यूएसडीटी है, बीयूएसडीटी है, यूएसडीसी है, बीएनबी है। सो यहाँ पे टाइम पीरियड दिया हुआ है नवंबर 10 तारीख का है 2022 में 12 AM यूटीसी टाइम तक का। यहाँ पे इतना जो फंड है वो इनके पास रखा हुआ है। सो बहुत बड़ा इनके पास फंड है, ऑलमोस्ट 71 बिलियन वर्थ ऑफ डॉलर। तो कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है एंड हमें कोई आइडिया नहीं है कि जो कॉइनस्विच एक्सचेंज है उनके पास कितना जो फंड है, सिंपली वो उनके रिजर्व में रखा हुआ है। वापस से आते हैं अपने टॉपिक पे। कॉइनस्विच एप्लीकेशन का जो फर्स्ट लुक है, जैसे ही आप एप्लीकेशन को ओपन करते हैं सो इंटरफेस यूजर फ्रेंडली है, बहुत ही सिंपल है। यानी कि अगर आप फर्स्ट टाइम क्रिप्टो में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो बाय करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, तो आप इजी बाय और सेल कर सकते हैं। यानी कि इजी टू अंडरस्टैंड है, आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा बाय और सेल करने में। आप 3 टैब में किसी भी कॉइन को बाय और सेल कर सकते हैं। सो आप फॉर एग्जांपल बिटकॉइन बाय करना चाहते हैं, आप बिटकॉइन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में बेसिक इन्फॉर्मेशन आएगी, बाय पे क्लिक करेंगे, कितने रुपए का बाय करना चाहते हैं वो अमाउंट डालेंगे, उसके बाद में आपको प्रीव्यू करना है, बाय करेंगे, बाय हो जाएगा। सेम टू सेम सेल का प्रोसेस है, जैसे आपने बाय किया वैसे ही आप सेल कर सकते हैं। यानी कि नए यूजर्स के लिए तो कॉइनस्विच एप्लीकेशन बहुत ही अच्छा है। अगर हम वही बात करते हैं बाइनेंस एक्सचेंज की, सो बाइनेंस एक्सचेंज का जैसे ही आप मोबाइल एप्लीकेशन ओपन करेंगे सो जो इंटरफेस है वो यूजर फ्रेंडली नहीं है। हाँ, उन यूजर्स के लिए आप बोल सकते हैं कि यूजर फ्रेंडली है जो कि क्रिप्टो के बारे में ऑलरेडी कुछ ना कुछ जानते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम बाइनेंस एक्सचेंज का मोबाइल एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला है। आपको लगेगा कि अरे मैंने क्या खोल लिया, मैं तो यहाँ पे क्रिप्टो बाय करने आया था। बेसिकली आपको तब लग सकता है जब आपको कुछ नहीं पता, बट आपको बेसिक नॉलेज है बाय और सेल की, तो आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लगेगा। एंड बाइनेंस एक्सचेंज में आपको यूएसडीटी, बीयूएसडीटी या यूएसडीसी या अदर पेयर में ही आपको बाय और सेल करने का ऑप्शन मिलेगा। आप आईएनआर के माध्यम से क्रिप्टो बाय और सेल नहीं कर सकते हो। कॉइनस्विच एक्सचेंज आप जब भी किसी भी कॉइन को बाय और सेल करते हैं आपसे ट्रेडिंग फीस चार्ज करता है 0.5%। अबे ट्रेडिंग फीस क्या होती है? ट्रेडिंग फीस उस समय लगाई जाती है जब हम किसी भी कॉइन को बाय करते हैं और सेल करते हैं। सो एक्सचेंज कहता है कि कुछ जो परसेंट है वो हम लेंगे इस ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करने में। सो बाइनेंस एक्सचेंज पे सिर्फ आपको जो ट्रेडिंग फीस है वो देनी पड़ती है 0.1% एंड 0.075%। अब देखिए ये ट्रेडिंग फीस कम और ज्यादा टाइम टू टाइम हो सकती है क्योंकि टोटली निर्भर करता है एक्सचेंज के ऊपर। इसके अलावा आप अगर कॉइनस्विच एक्सचेंज या फिर आप बोल सकते हो कि मोबाइल एप्लीकेशन पे जब भी किसी भी कॉइन को बाय और सेल करते हैं, ऑर्डर बुक आपको नहीं मिलती, डेप्थ आपको देखने के लिए नहीं मिलती है। तो जैसे कि मैं बाइनेंस
बाइनेंस एक्सचेंज पे आ चुका हूँ, अभी बाइनेंस एक्सचेंज ओपन हो रहा है। सो यहाँ पे मैं आपको किसी भी कॉइन की जो ऑर्डर बुक है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे आपको सेलर्स के नंबर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आपको बायर्स के नंबर दिखाई दे रहे हैं। सो बेसिकली ये जो ऑर्डर बुक है ये आपको नहीं दिखाई देगी। कॉइनस्विच एक्सचेंज पे सिर्फ आप 90 प्लस जो कॉइन्स है उनमें ही ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन बाइनेंस एक्सचेंज पे आपको 350 से भी अधिक जो कॉइन्स है वो देखने के लिए मिल जाएंगे, जिनमें आप इजी ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा कॉइनस्विच एक्सचेंज में सिर्फ आप स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है, आपके पास 100 रुपए, सो आप 100 रुपए देके 100 रुपए का ही बिटकॉइन खरीद सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास तो 100 रुपए और आप बोल रहे हो कि मुझे 500 रुपए का बिटकॉइन दे दो, वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कॉइनस्विच एक्सचेंज पे तो। बट आप बाइनेंस एक्सचेंज पे कर सकते हो, स्पॉट में भी कर सकते हो। 100 रुपए का बिटकॉइन खरीद सकते हो, यानी कि CNC यानी कि कैश एंड कैरी। मार्जिन यानी कि आपके पास मान लीजिए कि 100 रुपए है, ऐसे समझिए कि $100 है आपके पास, तो $100 से आप चाहें तो 10x 20x लेवरेज ले सकते हैं, यानी कि मार्जिन ले सकते हैं एक्सचेंज से। जितना आप एक्स मार्जिन लेंगे उतना आपका अमाउंट बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए 100 रुपए 10x लेंगे 1000 रुपीज हो गया, कुछ इस प्रकार से। फ्यूचर ट्रेडिंग में भी आपको मार्जिन मिल जाता है, लेवरेज मिल जाती है, आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं बाइनेंस एक्सचेंज पे, जो कि एक आप बोल सकते हो कि जो एडवांस ट्रेडर है उसको जो जो फैसिलिटी चाहिए वो सारी फैसिलिटी बाइनेंस एक्सचेंज प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद में कॉइनस्विच एक्सचेंज पे सिर्फ आपको INR पेयर ही मिलता है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, कॉइनस्विच एक इंडियन एक्सचेंज है, इस पे सिर्फ आप इंडियन रुपीज के माध्यम से किसी भी कॉइन को बाय और सेल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं BNB बाय करना चाहता हूँ, आप देखेंगे BNB USDT, BUSDT, BTC, ETH। इसके अलावा बाय एंड सेल में जो आपको प्राइस डिफरेंट मिलता है वो बहुत ज्यादा मिलता है, जिसको आप लिक्विडिटी प्रॉब्लम भी बोल सकते हो। बट बाइनेंस एक्सचेंज में आपको बिल्कुल भी ऐसा देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ आपको लास्ट में फर्क दिखेगा डॉट के बाद में, या सिर्फ आप अगर स्टार्टिंग में देखेंगे तो $10-20 का आपको, अदरवाइज यहाँ पे डिफरेंट देखने के लिए ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक वर्ल्ड वाइड एक्सचेंज है। कॉइनस्विच एक्सचेंज पे आपको P2P ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन बाइनेंस एक्सचेंज पे आपको P2P बाय एंड सेल का ऑप्शन मिल जाता है। अब ये P2P क्या होता है? P2P का मतलब होता है पर्सन टू पर्सन। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे बाइनेंस का जो P2P पोर्टल है वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। यहाँ पे आप USDT बाय सेल कर सकते हैं, BTC, BUSDT, BNB, इथेरियम, ADA, ट्रॉन, शिबा, मैटिक, WRX एंड यहाँ पे अदर और भी है। यहाँ पे अगर मैं मोर पे क्लिक करूंगा सो XRP एंड सोल भी आप बाय सेल कर सकते हैं। इवन आप यहाँ पे फिल्टर भी कर सकते हैं आप कौन सी कंट्री से है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इंडिया से हूँ, भारत से, तो जैसे ही मैंने भारत सेलेक्ट किया तो यहाँ पे जो भी यूजर्स होंगे बाय और सेल करने वाले उनकी डिटेल्स भी यहाँ पे आ जाएगी मेरे सामने। P2P के माध्यम से आप आसानी से आपकी जो होल्डिंग है उनको कैश आउट कर सकते हैं आपकी लोकल करेंसी में। एंड P2P में आप और जो भी पर्सन है वही यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है। यानी कि अगर मुझे किसी से कुछ बाई करना है तो यहाँ पे जो भी यूजर्स मुझे दिखाई दे रहा है डायरेक्टली मैं उनके बैंक अकाउंट में पैसे भेज के बाई कर सकता हूँ, एंड डायरेक्टली मैं भी अपना जो ऑर्डर है वो क्रिएट कर सकता हूँ। एंड जो भी यूजर है वो मुझे इससे कॉन्टेक्ट करेगा, मुझे पैसे भेजेगा एंड मैं उसके वॉलेट में जो भी अमाउंट है वो ट्रांसफर कर दूंगा। ऑलरेडी बहुत ही डिटेल में मैंने वीडियो बना दिया है, अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं सो बाइनेंस के प्लेलिस्ट में जाएंगे एंड यहाँ पे P2P का जो वीडियो है सिंपली वो आपको मिल जाएगा। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ऑलमोस्ट 21 मिनट का वीडियो है, बट मैंने इसमें A to Z एक्सप्लेन किया है P2P के बारे में। अगर आप P2P को यूज करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख लीजिए। इसके अलावा कॉइनस्विच एक्सचेंज में आप क्रिप्टो डिपॉजिट भी नहीं कर सकते हैं एंड विड्रॉल भी नहीं कर सकते हैं। आपको ये फैसिलिटी ऑफ ही मिलेगी, यानी कि डिसेबल मिलेगी। इसका सबसे बड़ा रीजन है इंडिया में अभी तक क्रिप्टो ट्रैवल रूल नहीं है, लेकिन बाइनेंस एक्सचेंज में आप 24/7 जो भी कॉइन आपके पास है उसको इजी आप डिपॉजिट और विड्रॉल कर सकते हो। कॉइनस्विच वॉलेट में अगर आपके पास क्रिप्टो रखी हुई है और मान लीजिए आपके किसी दोस्त का या फिर फैमिली मेंबर का या आपके कोई करीबी है जिसका जन्मदिन है या कोई त्योहार आ रहा है जिसपे आप चाहते हैं कि कोई उपहार दे, कोई गिफ्ट दे, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन आपके पास क्रिप्टो रखा हुआ है, तो आप क्रिप्टो गिफ्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाइनेंस एक्सचेंज ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है कि आप क्रिप्टो जो गिफ्ट है वो कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, बस उनकी KYC कंप्लीट होनी चाहिए। आप यहाँ पे जो वॉलपेपर है वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको बहुत सारे जो वॉलपेपर है वो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। आपको जो भी वॉलपेपर यहाँ पे अच्छा लगता है सिंपली वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड आपको जो भी यहाँ पे कॉइन भेजना है वो कॉइन आपको सेलेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप BNB देना चाहते हैं, BNB आप सेलेक्ट करेंगे, इतना अमाउंट आप भेजना चाहते हैं, आपका जो अकाउंट जैसे ही लॉगिन कर लेंगे सब कुछ दिखाएगा। आप इजी उनको ट्रांसफर कर सकते हैं, उनकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवा के। कॉइनस्विच एक्सचेंज पे आपको लेंडिंग, स्टेकिंग एंड बोरोइंग का जो ऑप्शन है वो देखने के लिए नहीं मिलता है। अभी लेंडिंग, स्टेकिंग, बोरोइंग क्या होता है इसको थोड़ा सा डिटेल में आप समझ लीजिए। बेसिकली जिस
प्रकार से हम बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं यानी कि एफडी कराते हैं, तो हमको एक फिक्स रिटर्न मिलता है 5%, 6%। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने क्रिप्टो को वहां पे डिपॉजिट कर सकते हैं जितने भी टाइम के लिए आप करना चाहते हैं। बेसिकली वो एक तरीके से लॉक हो जाता है। वैसे ऐसा नहीं है कि वो लॉक हो गया तो आप अनलॉक नहीं कर सकते हो। बहुत सारे एक्सचेंज आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं कि जितने समय के लिए आप करना चाहते हैं उससे पहले भी निकालना चाहते हैं, सो कोई दिक्कत नहीं है, वो आप पे निर्भर करता है। सो आपको एक सर्टेन फिक्स अमाउंट मिलता है। सो आपका जो पैसा वो इंक्रीज होता रहता है, यानी कि आपको रिवॉर्ड मिलता रहता है। इसी तरीके से यहाँ पे आप लेंडिंग स्टेकिंग करके एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे कॉइन स्विच एक्सचेंज पे नहीं मिलेगा, बट बाइनेंस एक्सचेंज पे आप ये कर सकते हो। इसके अलावा कॉइन स्विच एक्सचेंज का ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे आप अपना एनएफटी क्रिएट कर पाए या बाय कर पाए या सेल कर पाए, बट बाइनेंस एक्सचेंज का खुद का ऑफिशियली प्लेटफॉर्म है बाइनेंस एनएफटी के नाम से, जिसपे आप अपना जो एनएफटी है सिंपली वो यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो सिंपली वो कर सकते हैं। इसके अलावा आप कॉइन स्विच एक्सचेंज के माध्यम से क्रिप्टो पे लोन नहीं ले सकते हैं, लेकिन आपको ये बाइनेंस एक्सचेंज पे फैसिलिटी मिल जाती है। इसके अलावा जो कॉइन स्विच है उसका कोई भी जो एटीएम कार्ड है सिंपली वो नहीं है, लेकिन बाइनेंस एक्सचेंज का एटीएम कार्ड है, जिसके माध्यम से आप इजी जो भी आप खाने पीने की जो सामान है वो खरीद रहे हैं उनका आप इजी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये जो कार्ड है बाइनेंस का वो बहुत ही लिमिटेड कंट्रियों में काम करता है। इसके अलावा कॉइन स्विच एक्सचेंज में आपको लॉन्च पैड का ऑप्शन नहीं मिलता है, बाइनेंस एक्सचेंज पे आपको लॉन्च पैड का जो ऑप्शन है वो देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा कॉइन स्विच में जब हम किसी भी कॉइन को बाय और सेल करते हैं तो बहुत ही स्मॉल पार्ट बच जाता है, सो हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं किसी भी अदर कॉइन में। लेकिन बाइनेंस एक्सचेंज में आपको ये फैसिलिटी मिल जाती है कि अगर आपके पास 1-2 रुपए का या जो भी माइनर से माइनर छोटे से छोटा जो पार्ट है उसको आप इजी कन्वर्ट कर सकते हैं बीएनबी कॉइन में, जो कि एक बहुत बहुत अच्छा ऑप्शन है। कॉइन स्विच एक्सचेंज के माध्यम से आप आईएनआर विड्रॉल कर सकते हैं, आपकी जीरो फी लगने वाली है, एंड आप आईएनआर डिपॉजिट भी कर सकते हैं, जीरो फी लगने वाली है। इसके अलावा कॉइन स्विच पे आपको 24/7 सपोर्ट मिलता है, काफी अच्छा सपोर्ट है। बाइनेंस पे भी आपको 24/7 सपोर्ट मिलता है। एंड अगर आप कॉइन स्विच के यूजर्स की बात करते हो सो 1.8 करोड़ के समथिंग यहाँ पे जो यूजर्स हैं वो हैं। एंड अगर आप बाइनेंस की बात करते हो सो अब तक ऑलमोस्ट इनके जो यूजर्स हैं वो 3 करोड़ के समथिंग है, 3 करोड़ से भी ज्यादा है। इसके अलावा कॉइन स्विच का जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो एंड्रॉइड पे भी मिल जाएगा, आपको आईओएस पे भी मिल जाएगा। एंड अभी फिलहाल इन्होंने जो वेब वर्जन है वो भी लॉन्च किया है। अगर आप कॉइन स्विच प्रो के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, ऑलरेडी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया, उसमें आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। इस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। बाइनेंस एक्सचेंज का आपको मोबाइल एप्लीकेशन भी देखने के लिए मिल जाएगा, आईफोन के लिए भी, एंड्रॉइड के लिए भी। अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है विंडो वाला तब भी आप इनका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास मैकबुक है तब भी आप यूज कर सकते हैं। दोनों ही जो एक्सचेंज है कॉइन स्विच एंड बाइनेंस आपसे एएमसी चार्जेस नहीं करते हैं। अब एएमसी चार्जेस क्या होते हैं? मंथली मेंटेनेंस चार्ज। आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने हैं अगर आप इसको यूज नहीं कर रहे हो या यूज कर रहे हो। आपको जो चार्जेस देने होते हैं सिर्फ और सिर्फ जब आप ट्रेडिंग करते हो, तो ट्रेडिंग के माध्यम से ही आपसे ये जो चार्जेस हैं वो लिए जाते हैं। आपसे कोई भी मंथली या ईयरली आपसे चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। कॉइन स्विच एक्सचेंज एंड बाइनेंस एक्सचेंज में जो भी डिफरेंट थे वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि दोनों में से आपको कौन सा यूज करना है। आप जो भी एक्सचेंज यूज करना चाहते हैं उसके बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों ही एक्सचेंज के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से काफी ज्यादा मोटिवेशन मुझे मिलता है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड बाजू में बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसकी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं मिलता हूँ आप सभी को एक और ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो में।